Hello bachcho, let us see this question. Magnetic force on the charged particle is given by Fm equal to qv cross b and electrostatic force is given by qe. A particle having a charge of q equal to 1 coulomb and mass 1 kg is released from the rest at the origin. There are electric and magnetic field given by electric field as 10 I cap Newton coulomb for x equal to 1.8 meter and magnetic field as minus 5 k cap Tesla for x equal to 1.8 to 2.4 meter. A screen is placed parallel to yz plane at x equal to 3 meter. Neglect the gravity forces. यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि अगर आपका एक्स वाई जेड एक्सिस है, सो दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एंड दिस इज योर जेड एक्सिस. 1.8 से लेकर 2.4 तक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ -5 के कैप टेस्ला एग्जिस्ट कर रही है. दैट इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर ये मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है. तो मैं यहाँ इनटू द प्लेन ऑफ पेपर लिख देता हूँ. मैग्नेटिक फील्ड इज एग्जिस्टिंग. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 आई कैप दैट इज 10 न्यूटन पर कूलम इन द आई कैप डायरेक्शन इज एग्जिस्टिंग फ्रॉम x इक्वल टू 0. ठीक है, ये एग्जिस्ट कर रही है, तो इस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है. हमसे क्या कहा जा रहा है? मैग्नेटिक फोर्स एक चार्ज पार्टिकल पर इतनी लगती है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक चार्ज पार्टिकल पर इतनी लगती है. जो चार्ज पार्टिकल है उसका चार्ज 1 कूलाम्ब है और जो उसका मास है वो क्या है? 1 किलो है. हमने एक स्क्रीन को एट x इक्वल टू 3 प्लेस कर दिया. एट अ कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 3 हमने क्या करा? एक स्क्रीन यहाँ पर प्लेस कर दी. वी हैव टू नेग्लेक्ट एनी ग्रेविटेशनल फोर्सेस इन द प्रॉब्लम. कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स इन द प्रॉब्लम हमें नेग्लेक्ट करनी है. स्क्रीन की ओरिएंटेशन वाई जेड प्लेन है, तो ये वाई है, ये जेड है. तो जो स्क्रीन होगी वो ऐसे ओरिएंटेड आपको दिखेगी इन द वाई जेड डायरेक्शन. नाउ वो हमसे पूछ रहा है द स्पीड विथ विच द पार्टिकल विल कोलॉइड द स्क्रीन इज. फर्स्ट ऑप्शन इज 3 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन इज 6 मीटर पर सेकेंड, थर्ड ऑप्शन इज 9 मीटर पर सेकेंड, फोर्थ ऑप्शन इज 12 मीटर पर सेकेंड. सो लेट अस बिगिन विद द सॉल्यूशन. इस सॉल्यूशन के अंदर हम हर कुछ निकालेंगे. द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द particle at which it is hitting the screen, the velocity with which the particle is hitting the screen and the time taken by the particle to hit the screen. सबसे पहले हम क्या निकालने वाले? वेलोसिटी निकालने वाले. सबसे पहले मैं की कंसेप्ट की बात करूंगा. देखिए यहाँ पर जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चलना स्टार्ट होगा. देन यहाँ पर वो मैग्नेटिक फील्ड के एरिया में आएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी चेंज कर सकती है, उसकी वेलोसिटी नहीं, क्योंकि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज 0. देन यहाँ से निकलकर वो हमारी स्क्रीन को टैकल आउट करेगा. तो सबसे पहले हमें ये पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी में कोई ऑल्टरेशन नहीं लाएगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाएगा. तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ v स्क्वायर u स्क्वायर 2as बाय द काइनेमेटिक्स v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2as. और जो यहाँ पर फोर्स लग रही है वो किसकी फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं. इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है. फ्रॉम द ओरिजिन वी आर स्टार्टिंग. और याद रखिएगा जो एक्सेलरेशन होगा इट विल बी क्यू ई बाई एम, क्योंकि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज गिवन टू अस एज क्यू इंटू ई. मैग्नेटिक फोर्स का कोई काम नहीं आएगा इस दौरान 0 से लेके 1.8 तक. तो जो वेलोसिटी ये अटेन कर लेगा चार्ज पार्टिकल वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं. मैं यहाँ पर लिखूंगा velocity which is being attained by the charge particle is under root of 2 a की जगह मैं लिख सकता हूँ q e by m into the displacement it have taken which is 1.8. तो 2 into 1 into 10 upon 1 into 1.8 whole to the under root. The solution of this is 6 meter per second. तो हमें ये पता चला कि वेलोसिटी हमारी कितनी निकल कर आ रही है? 6 मीटर पर सेकेंड निकल कर आ रही है. So according to the above analysis, I can say that option number 2, 6 meter per second is the correct option. So the final solution of the following problem is option number 2, 6 meter per second. Hope you understood well. Best of luck.